Hello students, in previous video we have seen how to find determinant, okay, and I hope you understood it. Now we'll move to Cramer's rule, that is by determinant method. ये मेथड से हम लोगों को solution of simultaneous equation निकालना है, जो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से पहले निकाला था. उसके पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ मेथड्स by equating coefficient, by substitution method, elimination method, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी 4 मेथड्स देखे हैं. उसमें से 2 इम्पोर्टेंट मेथड है जो इस साल तुम लोगों को यूज है, दैट इज ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स रूल. सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल. ओके, सो एकदम इजी है. तुम लोगों को डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हो तो पता चला है. अभी हम लोग इसके लिए मतलब क्रैमर्स रूल से वो सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए मैक्सिमम 5 स्टेप्स है. मैक्सिमम 5 स्टेप्स. तो पहला क्या है, पहले स्टेप में हम लोगों को डिटरमिनेंट फाइंड करना है. फाइंड डिटरमिनेंट, दैट इज डी. सेकेंड स्टेप में हम लोगों को फाइंडिंग determinant of x, finding determinant of x, that is d of x फाइंड करना है हम लोगों को. थर्ड स्टेप में फाइंडिंग determinant of y, that is d of y फाइंड करना है. एंड फोर्थ स्टेप में हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू d of x by d, d of x by d. एंड फिफ्थ में वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है हम लोगों को, तो विच इज इक्वल टू d of y by d. ये 5 स्टेप में हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना है. अभी हम लोग देखेंगे ये d of x, d of y कैसे फाइंड करते हैं. पहले तुम ये 5 स्टेप्स नोट डाउन करो. ओके, see, so now suppose we have 2 equations. Those equations be like a1x plus b1y is equal to c1. ये equation 1 हो गया. And second equation is a2x plus b2y is equal to c2. ये second equation. ठीक है, तो इसमें x and y are variables and the rest are a1, b1 coefficient, a2, b2 coefficient, c1 and c2 और constant है. ठीक है, तो पहले मेथड में हम लोग को क्या करना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है, जनरल डिटरमिनेंट. तो उसके लिए d के लिए ये जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, a1, a2, b1, b2. ओके, सो वी विल राइट हियर a1, a2, b1, करेक्ट. सो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, therefore d is equal to a1 b2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो a1 b2 माइनस a2 b1. अंडरस्टूड. a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं उसके लिए जो नंबर्स रहेंगे वो हम लोग कोएफिशिएंट लेंगे, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा. समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ d. नाउ d of x x ब्रैकेट में लिखो, अदरवाइज यहाँ पे x लिखा तो भी चलेगा. d of x, अभी हम लोग को x का कोएफिशिएंट d of x फाइंड करने के लिए
x के वेरिएबल्स क्या है, a1 a2, वो हम लोग ओमिट करेंगे, वो हम लोगों को नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, b1 b2 विल राइट एज इट इज b1 b2, जैसे इसमें b1 b2 लिखा था, सिमिलरली वी राइट b1 b2 हियर आल्सो, बट dx के लिए x के कोएफिशिएंट जो है दैट इज a1 एंड a2 वो हम लोग ओमिट करेंगे एंड दे गेट रिप्लेस्ड बाय c1 एंड c2। तो यहाँ पे आएगा c1 और यहाँ पे आएगा c2। समझ में आया? x के लिए x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, y के लिए y का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। समझ में आया? तो इसका क्या रहेगा, कैसे आएगा, d of x is equal to क्या आएगा, यस c1 b2 minus c2 b1, करेक्ट। अंडरस्टूड? d of x कैसे निकलते हैं? सिमिलरली वी कैन फाइंड d of y. d of y is equal to, अभी d of y के लिए अगेन कम हियर, d of y के लिए हम लोग y का कोएफिशिएंट जो b1 b2 है इसमें, वो हम लोग क्या करेंगे, दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय c1 c2। तो यहाँ पे a1 a2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट के लिए लिखा था, और b1 b2 हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय c1 c2। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, d of y is equal to a1 c2 minus a2 c1। Okay, a2 c1। समझा? This is how we can find the values of determinant of x and determinant of y। हम लोग एग्जाम्पल्स थ्रू अगर जब जाएंगे तो यू विल नो अबाउट इट। ओके, तो बाद में हम लोगों को x वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोला है, dx बाय d, करेक्ट। वैल्यू ऑफ x इज dx बाय d, सो विच इज इक्वल टू dx क्या है, c1 b2 minus c2 b1 upon a1 b2 minus a2 b1, करेक्ट। एंड y के लिए क्या आएगा, इसे मैं बॉक्स करके रखती हूँ, y के लिए क्या आएगा, dy by d which is equal to a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. This is how we can solve our equation. We can get the solution of our equation. समझ में आया? याद रखो d के लिए और दोनों के वेरिएबल्स आएंगे a1 a2 b1 b2। d ऑफ x के लिए x का x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, that get replaced by, मतलब x का कोएफिशिएंट a1 a2 that get replaced by constant term that is c1 c2। ओके, b1 b2 इसमें as it is रहेगा। for dy y का कोएफिशिएंट हम लोग ओमिट करेंगे और उसे रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म that is c1 c2 c। okay, understood? So this is how we can find the solution of equation. You note down this, then we'll see this method by taking one example. Note down. Okay, so let's see the example. Solve the following simultaneous equation using Cramer's rule. Okay, equation दिए थे यहाँ पे 5x plus 3y is equal to minus 11. Equation 1 and 2x plus 4y is equal to minus 10 equation। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, यस फाइंडिंग डिटरमिनेंट। ओके, तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट के लिए क्या रहता है, d के लिए a1 a2 b1 b2, तो ये है a1 ये a2 ये b1 ये b2। सो नोट इट डाउन,
5, 2, 3 and 4। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6। सो d इज इक्वल टू 40। ओके, d की वैल्यू मिल गई हम लोग को यहाँ पे। नाउ विल फाइंड dx। dx इज इक्वल टू, dx के लिए क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे विद c1 c2। ओके, तो ये b1 b2 हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -11 -10। देखो जो सिंबल्स हम लोग को दिए, साइंस दिए हम लोग को, नॉट सिंबल्स, जो साइन दिए हम लोग को वो फॉलो करनी है। अगर तुम लोग माइनस का प्लस करोगे, प्लस का माइनस करोगे, तो दो यू आर गोइंग थ्रू द प्रॉपर मेथड और प्रॉपर प्रोसीजर, योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, सो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -11 इंटू 4 -10 इंटू 3। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों पॉजिटिव थे तो दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए मैं और एक स्टेप बढ़ा ली है मैंने। यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करें। तो -11 इंटू 4 क्या आएगा, 11 4 जा 44, माइनस साइन है, एक का माइनस साइन है, एक का प्लस साइन है, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो क्या आएगा ये -44। ये रूल याद में रखो मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने जाते हैं और दो नंबर्स रहेंगे, इफ बोथ हैविंग पॉजिटिव नंबर्स देन द आंसर इज पॉजिटिव, if both having negative numbers then also answer is positive, means like signs है, like means same signs है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर अनलाइक साइंस है, एक माइनस एक प्लस या प्लस माइनस ऐसे अनलाइक साइंस है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ये कहीं पे तो नोट डाउन करके रखो तुम लोग, ठीक है। नाउ तो हम लोगों ने ये dx -11 इंटू 4, तो देखो ये एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -44 माइनस ये साइन इन ब्रैकेट -10 इंटू 3 कितना आएगा, -30। बी क्या आएगा, -44। ये -30 ब्रैकेट के बाहर निकालना है हम लोगों को, माइनस के ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 30। सो 44 माइनस है, 30 प्लस है, मतलब एडिशन में क्या करेंगे, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिगर नंबर का साइन लगाते हैं। समझा, एडिशन में क्या करते हैं वो भी यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ। आई होप यू नो इट, बट स्टिल अगर पता नहीं है तो लिख के रखो। एक नंबर प्लस है दूसरा भी नंबर प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे एंड आंसर को साइन क्या देंगे, आंसर को साइन क्या देंगे, पॉजिटिव। समझा, दोनों नंबर प्लस है तो ऐड करेंगे और आंसर को नंबर क्या देंगे, पॉजिटिव। दोनों नंबर माइनस है तो भी हम लोग ऐड ही करेंगे बट आंसर को साइन क्या देंगे, नेगेटिव। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, और आंसर को बिगर नंबर का साइन देंगे। बिगर नंबर साइन, सेम फर्स्ट माइनस होगा दूसरा प्लस होगा तो भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड बिगर नंबर का साइन। तो ये चीज, ये दो बॉक्सेस जो मैंने दिए हैं यहाँ पे वो कहीं पे तो नोट डाउन करके रखो, इम्पोर्टेंट करके, सो दैट कभी भी अगर देखने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे तो गो थ्रू दिस टेबल। एक है मल्टीप्लिकेशन
डिवीजन के लिए भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये टेबल है। ओके, अगेन कम टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे -44 है प्लस 30, ये देखो फर्स्ट माइनस है, दूसरा प्लस है। ओके, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन कौन सा देंगे, बिगर नंबर साइन। तो क्या करेंगे, 44 माइनस 30 कितना आता है, 14। बिगर नंबर क्या है इसमें, 44, तो साइन क्या आएगा, -14। तो dx की वैल्यू क्या आई हमारी, -14। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझा। दिस इज हाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर dy आल्सो। ये पे निकालती हूँ मैं dy के लिए भी। ओके, अदरवाइज नोट डाउन दिस, देन वी विल सी फॉर dy। ये भी बॉक्सेस लिखो, इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग dy देखेंगे। ओके, okay, now we'll see finding determinant for y। ओके, तो y के लिए अगर अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट जो है, मतलब b1 b2 जो है उसे ओमिट करेंगे। तो a का कोएफिशिएंट हम लोग एज इट इज लिखेंगे 5 and 2, एंड b के साथ कोएफिशिएंट के साइड पे हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, -11 -10। ओके, सो dy is equal to क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 5 into -10, यहाँ पे -10 है ना, 5 into -10 माइनस ये क्या आएगा, 2 into -11, करेक्ट। 5 into -10, 5 प्लस है 10 माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, तो आंसर का साइन नेगेटिव रहेगा। 5 2 सॉरी 5 10 50, ये आया -50। ओके, -50 माइनस इन ब्रैकेट 2 11 2 -20, देन -50, ये क्या होगा, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, जैसे यहाँ पे किया है, +22, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो therefore dy is equal to 50 minus 22 is 28, और बिगर नंबर का साइन करके -28। सो हम लोगों ने dy की वैल्यू निकाली। अभी 3 स्टेप हो गए हमारी, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकेंड स्टेप, ये dy इज थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, यस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्थ स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू dx बाय d, dx कितना है, -14 बाय 14, 14 कैंसिल, therefore x is equal to -1। सॉल्यूशन मिलने के बाद, मतलब x या y की कोई भी वैल्यू मिलने के बाद तुरंत उसे हम लोग उनको बॉक्स करना है, तो वो हाईलाइट होगा आंसर तुम लोगों का। जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उनको, मतलब जनरली तुम्हारा जो आंसर है वो हाईलाइट होना जरूरी है, ठीक है। एंड y की वैल्यू dy अपॉन d, dy कितना आया, -28, d कितना है 14, so 14 1 14, 14 2 28, therefore y is equal to -2। So here we get the solution of equation, that is x is equal to -1 and y is equal to -2। फाइनल आंसर में लिखना है, therefore answer is solution of equations is x is equal to -1 and y is equal to -2। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप में हम लोग को क्रैमर्स रूल 5 स्टेप में हम लोग को सॉल्यूशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, समझा।
note down this, then I will give you some examples for your exercise. Okay.